Hello friends, today we are going to learn new lesson of the 5th class English network, the linden and the oak. The name of the lesson is somewhat different, but this lesson is very interesting. India is not the only place where travelers and guests are treated like gods. हम बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि और कई देशों में ट्रैवलर्स का, गेस्ट का, रिलेटिव्स का स्वागत गॉड्स की तरह होता है। एंड दिस फैसिनेटिंग लीजेंड इज अबाउट अ पुअर कपल। ये जो एक लीजेंड है, एक दंत कथा है, वो एक पुअर फैमिली से आती है हु लिव्ड इन अ विलेज। एक विलेज में एक पुअर फैमिली होती है ग्रीस पे। तो वहाँ की ये कथा है। एंड द वार्मथ विल विच दे ट्रीटेड देयर गेस्ट। और बहुत प्रेम से, आदर से वो अपने अतिथि का सम्मान करते हैं, अपने गेस्ट का सम्मान करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो ये कथा आज हम देखने वाले हैं। टू ग्रैंड ट्रीज स्टूड ऑन अ हिल नियर अ लेक। ग्रैंड ट्रीज मतलब, ग्रैंड मतलब ह्यूज एंड इम्प्रेसिव, बड़े ट्रीज। स्टूड ऑन अ हिल नियर अ लेक। एक हिल पे खड़े थे, एक लेक के साइड में, एक तालाब के साइड में बड़े दो पेड़ खड़े थे। वन वॉज एन ओक। फर्स्ट ओक का ट्री था विथ वाइड ब्रांचेस, बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी उसकी। द अदर वॉज अ लिंडन। और दूसरा जो था वो लिंडन नाम का ट्री, the type of lime tree. Linden means lime tree. Okay? तो वहाँ का नाम है वो ग्रीस में से लिंडन, वो ट्री था। ऐसे दो ट्री एक तालाब के किनारे पे खड़े थे। मैन एंड वाइफ मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। तो पीपल कॉल देम, लोग उनको हस्बैंड एंड वाइफ बुलाते थे, उन दो ट्री को। And when asked why, said because it is true, once they could walk around the talk, now they stand there side by side forever, but you can hear them whisper to each other sometimes. लोग उसको हस्बैंड एंड वाइफ बुलाते थे क्योंकि ये सत्य था। वो एक दूसरे से बातें भी करते थे और लोगों ने उनकी कुछ बातें सुनी भी थी। And if asked who were they, even the little children would say, why, Philemon and Baucis. अगर आप किसी को पूछो, अगर कोई किसी छोटे बच्चे से भी पूछो कि ये दो कौन है, ये दो पेड़ कौन है, तो वो भी बताएंगे कि वो फिलेमोन एंड बॉसीज है। मतलब फिलेमोन मतलब मेल ट्री, बॉसीज फीमेल ट्री। फिलेमोन हस्बैंड, बॉसीज वाइफ। तो वो दोनों हैं। Many children had these names and knew the story of the two trees well, for there were none like them anywhere else in the land. सारे बच्चों को इनकी स्टोरी मालूम है, उनके नाम मालूम है, और ऐसा कोई नहीं है इस लैंड पे कि जिसको ये स्टोरी मालूम ना हो। It was said that these two trees were once a poor old couple and their home was a small house in the valley. Simple, honest and quiet, they had little to do with their bustling neighbors. ऐसा कहा जाता है कि ये जो दो पेड़ हैं ये क्या थे, एक पुअर ओल्ड कपल था, एक जोड़ी थी हस्बैंड एंड वाइफ की। और उनका जो घर था वो बहुत छोटा था, एक वैली में था
छोटा घर था, एक सीधा सादा, ऑनेस्ट भी था, प्रामाणिक भी था, एंड क्वाइट ऐसे शांत रहता था, had little to do with their bustling neighbors. One evening, two strangers walked into the village and stopping at the first house to ask for food were sent away in a hurry. उनके जो घर के पास कुछ बिजी लोग रहते थे, और एक दिन क्या हुआ, दो स्ट्रेंजर्स उनके गांव में आए, और पहला जो घर था गांव में से, उस घर के सामने उन्होंने फूड की याचना की, मतलब कुछ तो खाने को दे दो, ऐसा उन्होंने कहा। पर वो फिर वापस आ गए। We work for a living and have nothing for those who don't go away. और उनको वहाँ से भगाया गया। वो बोले, We work for living and have nothing for those who don't go away. हम खुद हमारे लिए काम करते हैं, कमाते हैं, तुम कौन हो, जाओ यहाँ से। They were told the same at the next house. ऐसा ही दूसरे भी घर से ऐसे ही आवाज़ें आईं, ऐसा ही बोला गया उन दो स्ट्रेंजर्स को। All down the street tired and hungry. वो पूरे रास्ते भर में बहुत थके हुए थे, उनको बहुत भूख लगी थी। They neared the cottage where Philemon and Baucis lived. और फिर वो आखिर में फिलेमोन और बॉसिस के घर पे आए। I will try here, said the shorter of the two strangers. वो जो टू स्ट्रेंजर्स थे उनमें से एक शॉर्टर था और एक टॉलर था। तो शॉर्टर बोला, I will try here, मैं देखता हूँ यहाँ कुछ मिलता है क्या। The other remained silent, और दूसरा शांत खड़ा रहा। However, before they reached the door, Philemon came to meet them. And Baucis spread pieces of cloth she had woven over the best chairs for the travelers. और जैसे ही वो डोर के पास गए तो पहले से ही वो जो फिलेमोन था, हस्बैंड था, वो उनके स्वागत के लिए आगे आया था। और तब तक उसकी पत्नी ने, बॉसी ने उनके लिए एक अच्छे से ओवन की हुई, अच्छे से बुनी हुई एक जैसे कि हम चटाई बोलते हैं ना, ऐसे एक उनको बैठने को दे दी, जो कि ऐसे ट्रैवलर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, गेस्ट के लिए ही तैयार की थी। यू आर हंग्री, शी सेड। और वो बोली, आपको भूख लगी है। शी वेंट टू द फायर प्लेस एंड अनकवर्ड द फ्यू कोल्स। वो फायर प्लेस के पास गई और उसने कुछ जो अंदर जिंदा फायर था उसको निकाला। सेव्ड इन द एशेस फॉर हर मॉर्निंग फायर, सुबह के लिए उन्होंने रखी थी ढक के। ऑन दैट शी पुट फायरवुड एंड ड्राई बार्क एंड विथ वॉट एवर लिटल स्ट्रेंथ शी हैड ब्लू हार्ड ऑन देम, द फायर सून बिगैन टू बर्न। उसने कुछ लकड़ियाँ लाई, कुछ बार्क लाई, पेड़ की छाल बोलते हैं ना उसको, वो लाई, और उस पर फूंकर मारी, उस पर फूंक दिया तो फायर जलने लगी, आग लगने लगी। ऑन अ हुक ओवर द फायर शी began hung a small iron kitli and getting ready the beans her husband had brought in from their little garden. She put them into stew. All this she did eagerly. उसने क्या किया, एक किटली वहाँ टंगी, उस किटली में उसके जो पति ने बीन्स लाए थे उसके छोटे गार्डन में से, वो बीन उसमें डाले, और ये सब काम वो बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से कर रही थी। एज इफ द स्ट्रेंजर्स वे इन्वाइटेड फ्रेंड्स, जैसे कि कोई वो स्ट्रेंजर जो है उनके मित्र हो, उनके गेस्ट हो।
While his wife set the table, Philemon brought the bowl of water for the guests to wash their hands, as one leg of the table was too short. Bosses put the flat shell under to it, make it level with the rest. Tired and trembling, she set out a few old dishes, and they were her best. She brought the pitcher of the milk Philemon had bought for their own meal. When the beans were cooked, the meal was ready. For dessert, she had apples and wild honey. तो उसकी जो वाइफ थी बॉसी, उसने एक टेबल लगाया और फिलेमोन ने उनको हाथ धोने के लिए पानी लाया। तो उस टेबल का एक पैर जो था वो कटा हुआ था, तो बॉसी ने वो स्टेबल करने के लिए, टेबल अच्छा करने के लिए उसमें उसके अंदर एक फ्लैट शेल रखी थी जो कि वो हिल ना सके। और फिर उसने कुछ पुरानी डिशेस निकाली, उसके लिए वो बहुत अच्छी थी। और उसने मिल्क का पिचर भी लाया, जग बोलते हैं ना उसको, वो लाया। तब तक फिलेमोन ने क्या किया, खाना लेके आया और बीन्स भी कुक हुए थे और अभी जो मील था वो रेडी था। और उसके संग शी हैड एप्पल्स, उसने एप्पल्स भी दिए थे, एंड वाइल्ड हनी भी दिया था। मध बोलते हैं ना मराठी में। So drawing a bench to the table, she laid on it a thin cushion made soft with dried seaweed, and then called the stranger. The smiles and gentle welcome of the two old people made the meal seem like a feast. उन्होंने वो टेबल सजाया, उनके लिए सॉफ्ट कुशन से बैठने को भी अच्छा उन्होंने बनाया। एंड देन कॉल द स्ट्रेंजर, उन्होंने फिर उस स्ट्रेंजर्स को बुलाया और हंस के, अच्छा वेलकम करके हंस के उन दोनों को। तो ये जो मील था वो जैसे कि फीस्ट की तरह लग रहा था, मतलब कोई बड़ी सी मेजबानी हो, जैसे कि कोई पकवान खा रहा हो, ऐसे लग रहा था। द स्ट्रेंजर वेयर वेरी थर्स्टी, वो स्ट्रेंजर बहुत, उनको प्यास लगी थी। बट ईच टाइम बॉसेस poured आउट अ कप ऑफ मिल्क, वो हर टाइम एक कप मिल्क डालती थी पिचर से। द पिचर फिल्ड अप अगेन, तो पिचर जो था दूध का वो अपने आप ऐसे भरता था। वो एक कप डालती थी, फिर वो अपने आप भरता था। यू आर पीपल फ्रॉम द स्काइज एंड नॉट द मैन, आप तो ऊपर से आए वाले लोग हो, आप ऊपर से आए हैं, आप सामान्य आदमी नहीं हो, सामान्य मनुष्य नहीं हो। द ओल्ड कपल क्राइड एंड फेल ऑन देयर नीज, ये जो कपल था बॉसी एंड फिलोमेना, वो अपने घुटने पे आ गए। दे बेग्ड द स्ट्रेंजर्स फॉर फॉरगिव फॉर देयर पुअर मील, और उनसे याचना करने लगे कि ये जो हमारा जो खाना है हमने बनाया है आपके लिए, वो हम अच्छा नहीं बना सके, तो हमको क्षमा कर दो हे ईश्वर। क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि वो ईश्वर ही है। Why did you come to us? हमारे पास आप क्यों आए हैं? Other could have looked after you so much better. कोई दूसरा हमसे ज़्यादा आपकी केयर कर सकता था, हमसे ज़्यादा अच्छा खाना आपको प्रोवाइड कर सकता था, तो आप हमारी कुटिया में क्यों आए? You have done the best you could. No one can do better than that, said the tall. वो जो बड़ा था स्ट्रेंजर गॉड, तो उसने बोला कि तूने जो जितना अच्छा किया है हमारे लिए, जितना अच्छा खाना बनाया है, वो कोई दूसरा और बना ही नहीं सकता, ऐसे बताया उन्होंने।
कम विथ अस, चलो मेरे साथ। एंड ही लेड देम अप टू द टॉप ऑफ द हिल, और उस हिल की चोटी पर उनको ले गया। कौन? वो स्ट्रेंजर्स। देन ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड द विलेज, उसने गांव की तरफ अपना हाथ दिखाया। एंड दे सॉ इट सिंक एंड फेड आउट ऑफ द साइट, अब ये डूबने वाला है और आपकी दृष्टि से ओझल होने वाला है। द रिवर केम रशिंग इन एंड द प्लेस वॉज अ लेक, और वो जो रिवर थी उसको बाढ़ आई थी और वहाँ पे एक लेक, तालाब बन गया बड़ा सा। नथिंग कुड बी सीन बट द स्मॉल हाउस दे हैड जस्ट लेफ्ट, एक छोटा सा घर सिर्फ दिख रहा था उनको। नाउ इट स्टूड ऑन द शोर ऑफ द लेक, वो उस लेक के किनारे पे था। इसके जो टिम्बर्स थे, लकड़ियाँ थी, खंबे थे, स्टार्टेड गोइंग हायर एंड हायर, ऐसे बढ़ने लगे। एंड द येलो स्ट्रॉ दैट स्ट्रेच्ड द रूफ चेंज्ड टू शाइनिंग गोल्ड, और ये जो येलो स्ट्रॉ थे वो तो एक गोल्ड में परावर्तित हो गए। सुन इट वॉज अ ब्यूटीफुल टेम्पल, और उससे एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया। आस्क ऑफ मी एनीथिंग यू विश आई विल गिव इट टू यू, सेड द टॉल वन। वो जो बड़ा था, मतलब जो गॉड था, उसने बोला आपकी क्या इच्छा है तो बोल सकते हो। आई नो नाउ यू आर द गॉड ज्यूस, मैंने आपको पहचाना है कि आप गॉड ज्यूस हो, सेड फिलेमॉन। लेट्स अस टेक केयर ऑफ योर टेम्पल व्हाइल वी लिव, let us take care of your temple while we live, and when it is time to us to leave, let us go together. अगर हम जिंदा रहते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं, मैं आपके मंदिर में आपकी सेवा करना चाहूँगा, और जब भी कभी हमारा जाने का वक्त आए तो हम दोनों पति पत्नी साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसा वर मांगा उन्होंने गॉड ज्यूस से। लेट नॉट वन बी टेकन एंड द अदर बी लेफ्ट, हमको किसी को एक को मत ले जाओ और एक को पीछे मत छोड़ो, हमको दोनों को ले जाना पड़ेगा आपको जब कभी वक्त आए तो, और जब तक जिंदा है हम आपकी मंदिर में सेवा करेंगे आपकी। फिलेमॉन एंड बॉसीज केयर्ड फॉर ब्यूटीफुल टेम्पल फॉर ईयर्स, कितने सालों तक फिलेमॉन ने और बॉसी ने उस ब्यूटीफुल टेम्पल में भगवान की सेवा की। वन डे फीलिंग ओल्ड एंड वियरी, they went to the top of the hill and to say goodbye to all things, और एक दिन बहुत तो थके हुए थे तो उन्होंने हिल की चोटी पर जाके सबको गुड बाय कहा। As they stood there they saw each other change, one into this oak and other into this linden, और जहाँ वो खड़े थे चोटी पे, वहाँ दो पेड़ अचानक से प्रकट हुए। एक ओक का ट्री था जो कि फिलेमॉन था, और बॉसी जो कि लिंडन का पेड़ था। नो ट्री हैज सो स्ट्रांग एंड ट्रू अ हर्ट एज द ओक, एंड इन द लीफी लिंडन हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स सिंग एंड आर हैप्पी। इतना बड़ा शक्तिशाली ट्री ओक के जैसा, और ये लिंडन का ट्री, उस पर कुछ पंछी रहा करते थे आनंद से। तो ये जो लेसन है इनके ऑथर यहाँ पे नहीं दिए हैं, पर लेसन बहुत अच्छा है और हमने आज देखा है। तो कल हम इसका सारा एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।